हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.4 के बारे में जानेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ लिया होगा कि दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। ज़रा ध्यान देंगे, हम दशमलव प्रसार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, आप अगर 2 से भाग करते हैं 5 में तो बहुत सिंपल है, 2 दूनी 4 लिखते हैं आप और शेषफल 1 बच जाता है। तो इसके बाद भाग की क्रिया अगर करेंगे तो यहाँ पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद यहाँ एक जीरो उतारेंगे और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से ये पूरा जीरो हो जाता है कट कर। आगे की बात करें, अगर 3 से भागा देते हैं हम 10 में तो 3 ताए कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक पॉइंट देंगे तो फिर यहाँ जीरो, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो फिर घटाएंगे, फिर एक बचेगा तो फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आपने देखा एक जो एकदम पूरा पूरा कट जा रहा है और एक जो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो देखिए, जो पूरा पूरा कट जाता है उसे दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत, और जो नहीं कटता है या नहीं रुकता है उसको बोलते हैं अशांत। देखिए, अशांत में भी 2 तरीके का होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। तो देखिए, ये आवर्ती है जो बार बार एक ही जैसा आ रहा है, और अनावर्ती वो होता है जो एक जैसा नहीं आता। जैसे 7 से भागा देंगे 49 में, या 48 में दे दीजिए, या 10 में दे दीजिए, तो 7 एकम 7, ये बच जाएगा 3, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ जीरो, 7 चौको 28, फिर ये बचेगा 2, फिर उसके बाद जीरो, फिर 7 दूना 14। देखिए, अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं अनावर्ती। यानी अनावर्ती मतलब उसका आगे का पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन आवर्ती का पता होता है कि आवर्ती में एक समान संख्या क्या होती है, बार बार आती रहती है। तो आप लोग समझ पाए होंगे शांत क्या होता है और अशांत। सीधी सी भाषा में अगर कहें तो आप लोग आसान सी भाषा में समझिए कि जो पूरा पूरा कट जाता है वो शांत दशमलव का प्रसार होगा, और जो नहीं कटता है वो अशांत हो जाता है। लेकिन ये 9th क्लास में था, अब 10th में हम लोगों को एक अलग चीज़ पढ़ना है। क्या है, तो इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, देखिए आपने 7 से भागा दिया था 10 में, तो 7 एकम 7, 3 और यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ जीरो, 7 चौको 28, और इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया कहलाती है। हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये दर्शाना है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो आपको शांत या अशांत, इसको बिना लंबी विभाजन, बिना काटे हुए, तो सोचिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को देखना है और देखने के बाद इसको सरल कर लेना है। देखिए, सरलतम रूप का मतलब होता है अगर ये दोनों कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात ही नहीं है। इसको तो कोई ऐसा नहीं कटने वाले के लिए कोई आप लोग चाकू से तो काट नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए 6/15 होता है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले हम इसको काटेंगे। जैसे 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो ये 2/5 हो जाएगा। तो ये सरलतम रूप में लाएंगे। अगर नहीं कटेगा तो हम नहीं काटेंगे। ये बात आपको याद रखना है, बहुत बहुत ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 17/18 है, तो अब नहीं कटेगा, तब थोड़ी ज़बरदस्ती में काट दीजिएगा। जैसे 20 बट्टे मान लीजिए 24 है, तो बिल्कुल काटेंगे। 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, तो 5/6 होगा। तो इस तरीके से सबसे पहला, देखिए इसमें स्टेप कितने होते हैं बनाने का। सबसे आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है कि इसको काट लेना है। अगर कटता है तो काट लेना है सबसे पहले। दूसरे स्टेप पर हम क्या करेंगे वो ध्यान समझिए। ये पहला स्टेप हो गया, काट लेना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये नहीं कटने वाला है। तो अब दूसरे स्टेप पर जाएंगे और दूसरा स्टेप देखिए, समझिए इसको कि क्या होता है। इसका जो हर होता है, आप हर समझते होंगे, हर मतलब नीचे वाला। ये देखिए, ये अंश है 13 और हर हो गया 31, 25। तो सबसे पहले हर का क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड निकालते हैं। देखिए, गुणनखंड मैंने कल बताया था 2 और 3 से काटने का आपको तरीका। तो देखिए, ये 3 से कटेगा, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 5 है। आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में रहता है किसी संख्या के तो ही वो 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आप ध्यान देना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए, 5 2 7, 1 8, 3 11, तो 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसीलिए 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना होगा, 5 से भाग लगाना होगा। तो 31, 25, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 5 से लगाएं 625, फिर 5 से लगाए हैं,
125 फिर 5 से लगाएं 25 फिर 5 से लगाए हैं तो 1, हमारे पास 5 का पावर कितना आ गया 5। तो हमारे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया देख लीजिए आप, 5 का पावर 5 आ गया, यानी 31 25 का जो गुणनखंड निकाले तो 5 का पावर 5 आ गया। आपको हर एक सवाल में आपको लिखना होगा, चूँकि जो नंबर दिया रहेगा वो जैसे 13/31 25 है तो वो दे देना है। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप 5 का पावर 5, जो भी गुणनखंड निकलेगा वो लिख देना आपको, जो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। देखिए यहाँ पर अगर 2 और 5 आएगा तो लिखना है के रूप का है। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर चलाता है, जैसे 3 7 11 13, ये कोई भी नंबर चलाता है तो आपको लिखना है 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। और जिसमें नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और जिसका हाँ होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चूंकि ये 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए ये क्या है शांत है। अब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें तो सिर्फ 5 का पावर 5 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो फिर कैसे ये शांत हुआ। तो अब ध्यान समझिए कि 2 का पावर नहीं है, इसका मतलब 2 का पावर 0 है। 2 का पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो कोई उसके ऊपर संख्या के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप जानते ही होंगे बखूबी, 1 को किसी से जिसके साथ डाल दीजिए वो उसी का हो जाता है, यानी कि 1 को किसी भी नंबर से गुना करने पर वही नंबर हमें प्राप्त होता है जिसमें हम 1 से गुना करते हैं। तो ध्यान से अब जरा रूप के बारे में भी समझ लीजिए एक बार जरा अच्छे से। देखिए 2 का पावर m का मतलब हो गया 2 चाहे कितनी बार भी आया रहे मगर 2 आना चाहिए, या नहीं तो 5 आना चाहिए। और अगर 2 और 5 में से दोनों में से अगर कोई एक है तो भी ठीक है चलेगा, या दोनों है तो भी चलेगा, लेकिन इस दोनों के अलावा अगर कोई भी नंबर चलाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तो शांत होने के लिए क्या मायने रखता है 2 और 5, 2 और 5 है तो शांत है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो अशांत है। देखिए हमेशा याद रखिए कि 2 ही वो नंबर है और 5 ही वो नंबर है जिसको गुना करने पर हमें 10 प्राप्त होता है। 1 से लेकर के अगर 9 तक की गिनती में आप देखें तो 2 और 5, आप कहेंगे सर 4 से भी तो 5 के, तो 4 जो है 2 का ही तो फैक्टर है, 2 गुने 2 को ही तो आप 4 कहते हैं। तो 2 से गुना कर दिए मतलब 6 से भी आप गुना कर दिए, क्योंकि 2 गुने 3 तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे 2 का होना जरूरी है। ये 3 अगर आ जाता है किसी में भी, जैसे 2 गुने 3 गुने 5, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स इसको डिवाइड नहीं होने देता। खैर इन सब बातों को आपको नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 और 5 आना चाहिए शांत होने के लिए, ये रूप का होने के लिए 2 और 5 का आना जरूरी है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो वो हो जाता है अशांत। अब चलिए अब ये चौथा चैप्टर आपका समाप्त हो गया 1.4। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखिए सम संख्या एक होता है, ध्यान से समझिएगा, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम, और ठीक इसी का उल्टा भी सम जो 2 से पूरा पूरा न कटे। ध्यान से समझ लीजिए, विषम जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे। और भाज्य जिसका गुणनखंड निकलता है, यानी कि कोई भी अपने आप और एक को छोड़ के किसी और संख्या से कटना चाहिए तो वो भाज्य होगा। जो अपने आप और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता वो अभाज्य होता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सम विषम अभाज्य भाज्य को लेके। आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगली बात करें तो देखिए ध्यान से समझिए, एक नंबर और भी है जो आपको समझना है कि प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या हमेशा 1 2 3 जो गिनती की संख्या होती है उसी को कहते हैं, और एक आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में अगर 0 से स्टार्ट कर दे प्राकृत संख्या को तो वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। और एक होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक में माइनस वाला भी नंबर ले सकते हैं और प्लस वाला भी नंबर ले सकते हैं। मतलब ये जितना भी होता है -4 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि देखिए पाई जो होता है, पाई ये आप समझते होंगे। पाई देखिए ऐसे लिखा जाता है पाई को। पाई एक हमेशा याद रखिएगा एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय।
और 22/7 इसका मान होता है 22/7। हालांकि इसका शुद्ध मान तो नहीं, लेकिन मान होता है। ये परिमेय होता है। ऐसा नहीं आप सोच लेंगे कि पाई अपरिमेय है। सर ने बताया था पाई क्या है, अपरिमेय है। तो इस तरीके से 22/7 तो इसका मान होता है, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो ये आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। हमेशा याद रखना, ये परिमेय 22/7 परिमेय, और पाई जो है वो अपरिमेय। पाई/2 भी अपरिमेय, पाई+2 भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये सब अपरिमेय हो जाता है। और भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बता दिया हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान क्लियर रहे। एक बार अच्छे से आप लोग जूम करके देख लें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी सुविधा नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। आप लोग थोड़ा सा कष्ट उठा के पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को क्लियर वीडियो नहीं समझ में आए तो 3 डॉट दिखेगा, उस पर से आप वीडियो की क्वालिटी जैसे 360 या 720 पर ले जा करके देखेंगे, पूरा दिखा देगा। देखिए ये सब किया गया है जो इस पे काम। और ये डायलॉग याद रखना आपको कि किसके हर का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप क्या है, और ये शांत होगा या अशांत होगा। इस तरीके से आप लोग इस चैप्टर को पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।